क्या पैगाम देंगी आखिर में मरियम नवाज को, हरीफों को? मरियम नवाज साहिबा, यू आर अ ग्रेट लीडर। आप वॉशरूम साफ किया करें, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करें और बड़े बड़े बोल ना बोला करें। इतने बड़े जब बोल बोलती है ना तो मेरा एक ही हासा और एक ही तरह होता है, जो निकल जाता है वो मैं फिर बाद में सारा सो भी नहीं पाती। हाय हाय, इतनी मासूम है, मासूमियत से भरपूर है। माय गॉड, ये जो क्या कहूँ यार, छोड़ो इसको, क्या कहना है मैंने, ये तो बस छोड़ ही दे। अच्छा, वो तकरीरों में अक्सर ये भी कहती है जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। मियाँ साहब भी अक्सर कहते हैं, किसको कहते हैं? जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? इस हुकूमत से दूर जाना पड़ेगा, इस कुर्सी से दूर जाना पड़ेगा और फिर हम खान को लेके आएंगे। और फिर अब मैं एक औरत है, इसके लिए कितने गंदे अल्फाज जो आप लोगों के माइंड में आ रही है ना गालियाँ, वो सारी इस बंदी के लिए है। इस बंदी को चलाने वाला तो कोई और है। इसको चलाने वाले बहुत है बस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस जज्बे के तहत यहाँ पर खड़ी हैं? अदालत ने जो है आज खान साहब की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है और जमानत मनसूख कर दी है। मेरी बात सुने, ये तो रोज के ड्रामे हैं, कोई आज का ड्रामा थोड़ा है। या तो आज का ड्रामा हो ना तो फिर तो ये कर इनके पास कुछ भी नहीं है। वारंट जारी करना, खान को पकड़ाना, मूछा वाला राना सनाउल्लाह आ जाना और वो जौन सी सर्जरी वाली नानी आ जाना, फ्राई पैन से उसने जो जेलों में मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, उसने यही काम करना है। आए दिन कोई ना कोई नया हंगामा करना होता है, उसके पास और कोई काम नहीं। जब तक उसके पास कोई काम नहीं, उसने ये लुका छुपी चोर सिपाही वाला ना खेल खेलती रहना है और उसके पास और कोई काम नहीं। तो खान साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यहाँ जितनी आवाम है ना, खान साहब को हाथ भी नहीं लगा सकती। सुनने में आया कि आज मरियम नवाज का जलसा था और वहाँ पे जम्मे फकीर, मेरा मतलब जम्मे गफीर था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओए होए होए होए, इतनी आवाम, मैं कहती हूँ नानी तेरे जलसे में इतनी आवाम थी ना कि मैं कहती हूँ कसम से कोई बिरयानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, बड़ा सुथरा जलसा करती है। और इतनी आवाम होती है कि पीछे भी कुर्सियाँ खाली होती, आगे भी कुर्सियाँ खाली होती, हर जगह कुर्सियाँ खाली होती, लेकिन फ्राई पैन लटका होता है। फ्राई पैन लटका होता है? फ्राई पैन लगे। जब उसके बुल जॉन से थे ना जेल में, लिपस्टिक नहीं ना मिलती थी, वो फ्राई पैन को गर्म करके उसको रगड़ती थी और उसके बाद हाँ पता क्या होता था, उसको ब्लश ऑन की जरूरत पड़ती थी ना, वो क्या करती थी, फ्राई पैन को रगड़ के ना वो अपने ब्लश ऑन लगाती थी। हाँ, काजल भी, और उसका जो पीछे कालक लग जाती थी ना, वो कालिक जॉन से ना वो अपने आंखों में काजल डालती थी, लेकिन उसने कोई शिकवा नहीं किया, कसम से इतनी अच्छी है। तो मरियम नवाज ने कहा है कि अब हमें खान साहब को हम लोग जो है आवाम जो इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ओह माय गॉड, इतना बड़ा बयान और इतना बड़ा मुंह खोल कैसे लेती, बस मुझे ये बता दे, इसका मुंह खुल कैसे जाता है। प्लास्टिक वाली आंटी तेरी औकात क्या है कि तू इक़्तिदार में ना आने दे? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इस मुल्क में डेमोक्रेसी चलती है। तेरी जमहूरियत जौन सी, तेरी जो इक़्तिदार कह रहे थोड़े दिन रह चुके हैं, तू एंजॉय कर, तुझे हम आज़ादी देते हैं तो खुश रह। तू ना इतनी लुचियाँ फूचियाँ फजूल की बातें करके दिल खुश करती है, आप भी खुश हुआ करो उसकी बातें सुन के। लेकिन चलो बाकी बात तो सुने, पीडीएम की बात करते हैं। पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बयान आया है कि जी इन इक़्तिदार से उतारने वाले भी हम हैं और हम आगे भी नहीं आने देंगे खान। ओह माय गॉड, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब आप कसम से मौलाना बन जाए। जो आपने कुरान का तलीम ली है, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करके ना मैं आपको ये कहूँगी, अब ना इसको महंगाई नज़र आती है, ना इसको कुछ नज़र आता है। ये कौन होता है? इसके पास पावर क्या है? सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हुकूमत, रातों रात आने वाली हुकूमत है, सिर्फ वही पावर है, उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ये तो मरियम साहब के बाप है, बाप को सीने लगाया करे। मरियम साहिबा आगे समझदार है, वो बेचारी सफदर के साथ भी जायज़ तरीके से उसने शादी की, तो अब मौलाना साहब को भी बाप बना सकती हैं। जैसे उसने पहले भाग के शादी की, अब मौलाना साहब को भगा के बाप बना ले। अच्छा, बिलावल भुट्टो के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो भी तो इन्हीं में से एक है ना? जब पानी बारिश होता है तो पानी होती है, तो ये होता है तो वो होता है, उसकी तो बात ही छोड़ दे। उसको तो क्या कहना, जनाना कहेगा पता नहीं, उसका ऑपरेशन करवा दे ताकि वो औरत ही बन जाए। उसको बेचारे को क्यों इतना जलील किया हुआ इन लोगों ने ला के? अपनी पार्टी का लीडर है, कायद है अपनी पार्टी का, और ऐसे हिजड़े कायद आने लग पड़े ना तो लग गई, फिर बन गई हमारी कौम में, फिर हमने सीख लिया उनसे। क्या कर रहा है ये तो यार पीपल पार्टी, ये तो ऐसा बेशर्म बंदा है, नून लीग के साथ मिला हुआ है, जिसने इसकी माँ की तस्वीरें, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, अगर ये कोई बंदा होता ना तो माँ किसको प्यारी नहीं होती? ये तो अपनी माँ के लिए ही ना उस पार्टी में शामिल होता, पीडीएम में। इसको तो हया नहीं है। भट्टियां जलाने वाले
और वो खा के अब दुनिया के अमीर तरीन बन गए। और उसकी बेगैरत लड़की ऐसे मोरनी बन के फिरती है जवान बनने की कोशिश में। भाई तू नानी है, अपनी हया शर्म से अल्लाह तौबा कर। तूने ऐसे छलांगे मारती है और वाइस प्रेसिडेंट बन गई। किस तालीम पे, किस कोशिश पे, क्या काम उसने किया है, किस ओहदे पे वो रही है। पीडीएम में 14 जमातें हैं ना, इनमें एक तो बम्बीनों के टिकट बेचने वाला है जरदारी, जिसने अपनी बीवी मारी, जिसने अपना साला मारा, जिसने अपनी सास को दवाइयाँ दे दे के मार दिया सारी जायदाद खाने के लिए। कुत्ते का बच्चा ये 5 साल से मर रहा है। जब छुपना होता है तो हाय मरने लगा। इस कुत्ते का मौत भी नहीं आ रही। और ये जो है मौलाना डीजल, ये तो है ही बड़े पेट वाला, इसको हराम दे देते हैं। जब इसके मुंह को लग जाता है तो ये फिर भौंकता है उनकी खातर, और कुछ भी नहीं। अगर हमारी कौम में ज़रा भी शर्म और हया होगी ना, तो वो इनकी नस्लों में से भी किसी को वोट नहीं देगा। कभी भी उसको वोट ना दें जिसकी ज़मीनें जायदादें बाहर हो, जो पैसे लूट के बाहर ले जा रहा हो। उस बंदे को वोट दें जिसने आप जीना मरना आपके लिए। एक इमरान खान है, अपना प्लॉट, अपना फ्लैट बेच के यहाँ आ गया, जो कि उसने क्रिकेट में कमाया। और फिर यह देखें कि उसने अपना जो घर है वो शौकत खानम के नाम है, लाहौर वाला भी और बनीगाला वाला भी। और उसने 3 हॉस्पिटल बनाए, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उसने कादर यूनिवर्सिटी बनाई। वो वाइस चांसलर बना, वाइस चांसलर इंग्लैंड में। तो इससे कहा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मेरे मुल्क के बच्चों को जो गरीब हैं उनको डिग्री दे दें इंग्लैंड की, ताकि ऑक्सफोर्ड की, ताकि वो बच्चे पढ़े लिखे बन जाए। तो कौन अच्छा है आप खुद ही बताएं, किसका ख्याल रखना चाहिए, उसका या किसी और का? अगर हमारी कौम को ज़रा सी भी शर्म होगी ना, तो वो आइंदा कभी इनको नहीं चुनेंगे चोरों को।